वक्त पता लगा कि करीब 1.5 साल पहले हम लोगों ने सोचा था कि ये बनाना है, और जब ये बनाना है तो इसमें हमारे दो दोस्त तलत और पंकज दोनों साथ आ गए, तो एक इसमें और खूबसूरती पैदा हो गई, 4 चांद लग गए। फिर मसला ये था कि इतना कमाल का एल्बम कैसी शख्सियत से रिलीज कराया जाए। जो इसे रिलीज कर रहे हैं उनके लिए ये शेर अर्ज करना चाहूँगा कि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि दिल न देता तो जान चली जाती। मजबूरी है इनको चाहना, उसके बगैर बात बनी नहीं सकती। ये मजबूरी है हर एक की कि अमिताभ साहब को चाहना ही होगा, उनको पसंद करना ही होगा, ऊपर वाले का हुक्म है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि एक इतनी खूबसूरत नायाब चीज़ बन के तैयार हुई। आप लोगों ने हमारा मूड देखा होगा, इस जो अपने अभी वीडियो देखा, कि हम लोग सब मस्ती में ही इस एल्बम को कर गए, हंसते खेलते शूटिंग भी कर गए, हंसते खेलते रिकॉर्डिंग्स भी कर गए। और इस एल्बम को बनाने में सारेगामा ने हमारा बहुत साथ दिया। ख़ास तौर पर प्रवीण जी बार बार आते थे रिकॉर्डिंग में, हर सेशन में बैठते थे, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारेगामा का। आप लोगों ने बहुत हमारे साथ एक पूरा सपोर्ट जो आपने दिया है वो एक बहुत बड़ी चीज़ रही। पंकज भाई को शुक्रिया, पंकज भाई ने इतना वक्त निकाला, तलत ने इतना वक्त निकाला। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम जब यही वाला वीडियो शूट कर रहे थे तो मैं पहुंच गया, पंकज पहुंच गए, सुमीत पहुंच गए और तलत नहीं पहुंचे। तो मैंने कहा भाई तलत है कहाँ? तो हमने फ़ोन किया इनको, तो ये कहने लगे क्यों भी, क्या हाल चाल है, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरे हम लोग यहाँ शूटिंग करने के लिए बैठे हैं, आप ये सवाल कर रहे हो? नहीं, कहते कौन सी शूटिंग है? आपको पता नहीं है, आपको याद भी नहीं। तो इनको याद ही नहीं था, ये इतने मज़े में रहते हैं। तो फिर आए, फिर आधे घंटे में बराबर ये पहुँचे और हम लोग ये वीडियो कर सके। तो सब अपनी मस्ती में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग की यही जो यारी है उस समय से चलती चली आ रही है जब हम लोगों ने एक साथ ये करियर शुरू किया था। मैं, पंकज, तलत तीनों ने एक साथ अपना करियर शुरू किया था। उन दिनों हमारी और तलत की हाइट भी बराबर थी। धीरे धीरे ये बहुत लंबे हो गए। मैं बच्चन साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ उनकी व्यस्तता, हम सभी जानते हैं उनकी व्यस्तता, लेकिन हम लोगों के लिए प्यार, संगीत के लिए प्यार, और कितने वो हम्बल हैं कि उन्होंने वक्त दिया और उस वक्त पे ठीक आ भी गए कि इनकी खासियत है, विशेषता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मैं चाहूँगा कि आगे भी कार्रवाई हो। Amit ji, all the friends on the stage, ladies and gentlemen. I have a vivid memory of the year 1979. I remember I heard this young gentleman who had come in from Hyderabad singing "Ek khilona toot jayega, dusra mil jayega." I could see that amazing enthusiasm, I could see dreams, I could see passion. During the same period, I met another gentleman with a very unique style of singing, who was from Lucknow, and I was really impressed with his tremendous amount of passion, desire, dreams. I was around at the same time. After finishing school, I came from Rajkot to Mumbai. And at some point, 3 of us met. The gentleman from Hyderabad was Talat Aziz. Gentleman from Lucknow was Anup. We shared the same dreams. We dreams of doing something in the field of ghazals.
We shared the same goal, excellence in music, and we had one thing in common, which was passion. Today, when I look back, 34 years down the line, we get together for the first time after 34 years. We were destined to get together, for sure. And that's why we got together today. An amazing coincidence that the album is called Destiny. I don't know who named the album, but it's called Destiny, and it's, wow, it's Destiny. I would like to thank Sumit for initiating this whole album. Sumit, thank you for all your efforts. I'd like to thank HMV for Saregama for all their efforts to release this album on their prestigious label. And obviously, I'd like to thank Amitji for being a part of our destiny, for releasing Destiny, and hope that we can rewrite many things in our destiny in the years to come, and maybe be more creative, be more forthcoming, be more passionate than what we were before. And with few words of blessings later on from Mr. Bachchan, we look forward to a great destiny. Thank you. ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें मेरे भाई लोगों ने कह दी. बच्चन साहब सामने बैठे हैं. I would not like to take most of your time. मैं 2-3 बातें कहूँगा सिर्फ कि of course the friendship, you know, दोस्ती है. और अक्सर हम जब बैठते हैं तो आप यकीन कीजिएगा, बच्चन साहब के प्रोग्राम में कभी हम बैठते हैं, प्रोग्राम के बाद हम तीनों का प्रोग्राम होटल के स्वीट में होता है. And that is something which we really enjoy. So ये जो यारी है, एक मोहब्बत है, यही चीज़ है. बाकी की तो सारी चीज़ें फ़ानी हैं. बच्चन साहब बैठे हैं तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा. सिर्फ गज़ल के बारे में एक शेर याद आता है मुझे, बहुत खूबसूरत गज़ल का शेर है. जानिसार अख्तर साहब ने कहा था कि गज़ल है क्या. कहते हैं कि गज़ल, हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है. हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है. चंद लफ्ज़ों में एक आह छुपा दी जाए. इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जाते जाते एक नज़र करता हूँ आपके शेर, क्योंकि हम सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब हम तो बहुत छोटे हैं. कि एक ऐसी हस्ती हमारे साथ है कि ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन. लेजेंड तो दूर की बात है, लेजेंड बहुत है, लेकिन इंस्टीट्यूशन और उससे आगे. तो एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है. क्या बात है. तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है. तुझको कहाँ से लाऊं तुझे देखने के बाद. एक ऐसा संगीत है कि जो बरसों से चला आ रहा है, और ये संगीत चलता रहेगा, क्योंकि उसमें एक खूबी है. और खूबी वो ये है कि गज़ल जो है वो अच्छे शब्दों का और अच्छे संगीत का और अच्छी गायकी, तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है जो दिल को छूता है. और जो बात दिल को छूती है वो कभी मरती नहीं, वो हमेशा जिंदा रहती है. अगर कुछ सुनाना चाहेंगे जो गाने आपने गाए हैं इस एल्बम में, उसमें से कोई एक? नहीं, मैं आप तो एल्बम ही सुन लेंगे पूरा, तो वो यहाँ इस वक्त गाने का नहीं, बहुत थोड़ी नॉइजी है तो थोड़ा गाना. जी, हम मानते हैं गज़ल का दौर जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. क्या जी खत्म सा हो रहा है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं. आज आपने देखा, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 साल पहले जो मैं काम करता था उससे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक इस बात का एहसास हुआ है. जैसे अभी अमित जी ने कहा कि आपको अगर सुकून चाहिए तो ये संगीत सुनिए, तो अब लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि गज़ल जो है वो दिल को सुकून पहुंचाती है, और जिसको कहे कि वो एक दिल को छूती है बात. तो यही वजह है कि गज़ल जो है वो फिर से इज़ कमिंग इन फोर फ्रंट. It was a dream to sing alongside three legends, Anup ji, Bharat ji and Pankaj ji. And when we started to talk about this album, obviously they wanted the young singers there in the album. So I'm very grateful to them for giving me the opportunity to sing on the album. And it's my debut in ghazals for sure. I've done a lot of other albums, लेकिन ghazal में पहली बार कर रहा हूँ. So and this is a dream debut because the icon of all icons, like I said on stage, the pride of India,
the legend of all legends, Mr. Amitabh Bachchan, has launched the album. So I'm very humbled and I'm on cloud nine right now. I've been singing ghazals. I've been learning from Anup Jalota ji for a long time now. He's my guru. So singing ghazals, singing bhajans, is not that different. But singing good music is what's important. If you sing music which is good, that is more important. Whether you sing ghazal, film songs, devotional music, whatever you sing, I don't find a difference between them in terms of delivery. I also sing Bollywood as well. I sing everything. In today's day, a singer cannot be the new singers. I'm not talking about the legends. A new singer cannot be restricted to one genre. You cannot be categorized as one type of singer. You have to be versatile. You have to sing all types of music. Only then you can be successful. Only then that your career can extend for a longer period of time. What is happening is that there are singers who are who just sing one genre. So after 2 years they go away. But I've been taught that to be a good singer you must be able to sing everything. So this is why there's no reason to sing ghazals. It's beautiful poetry, and it was also a dream of mine to sing this genre because not many young singers are singing it. I think there are only about 10 or 12 singers in India today singing ghazals, and so I'd like to sing the same thing as well. सुमीत मेरे पास कुछ गज़लें लेके आए जो मिस्टर गोयल की लिखी हुई थी और मुझे सुनाई। मैंने कहा तो बहुत अच्छी गज़लें हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम प्रवीण जी को मिले सारे गामा में और उन्होंने कहा ठीक है इस एल्बम को करते हैं। तो मैंने कहा जब करते ही हैं तो ज़रा इसको अच्छा शेप में करते हैं। तो फिर हमने तलत जी को कॉन्टेक्ट किया, पंकज जी को कॉन्टेक्ट किया और सब इसमें तैयार हो गए गाने के लिए। और उसके बाद इसके रिलीज़ में अमिताभ जी तैयार हो गए। मेरे ख्याल से और क्या चाहिए, सब तो हो गए। सर आपने कितने गाने गाए हैं और आपकी कितनी आवाज़ सुनने को? हम लोगों की इसमें 2 गज़लें हैं सब, और एक हम सब ने मिल के गाए हैं जो आपने आज इसका वीडियो देखते करेंगे। तो पहली बार हुआ है, लेकिन लोगों ने इसका मज़ा इतना लिया है कि अब हम बहुत जल्दी एक और एल्बम बनाएंगे। है कशिश इतनी तेरी आँखों में जाम ले लेते हैं दिल हाथों में। थैंक यू। डेस्टिनी एल्बम नहीं है मेरे हिसाब से, ये एक हमारी मोहब्बतों का मुजस्समा है। मुजस्समा समझते हैं आप? कल्मिनेशन, बुके ऑफ लव। अनूप, पंकज और मैं, जैसे अभी आपने सुना, हम बहुत हमारी पुरानी दोस्ती है, मोहब्बत है। तो ये पहली बार एक एल्बम की शक्ल में आपके सामने आ रही है और इसका क्रेडिट मैं दूंगा जो हमारे होनहार उभरते फनकार हैं सुमीत। उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये है कि पहली बार हम सब हमने कभी रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं की कि एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स बैठे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं कभी, तो वो एक इनफॉर्मेलिटी जो है ना, इसी की खासियत है। देखिए गज़ल की बात आती है, जगजीत सिंह साहब का मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 75 में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे और मेरा सबसे पहला एल्बम उन्होंने ही कंपोज किया था और वो 1980 में रिलीज़ हुआ था। अब वो है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ़नकार, और मेरे उस्ताद वैसे बाय द वे मेहदी हसन साहब हैं, उनके साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। मेरी एक ही बात होती है कि देखिए फ़नकार फ़ानी है, फ़नकार इंसान है, आज है कल नहीं है, लेकिन उसका फ़न, उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता, वो ता क़यामत ज़िंदा रहता है।